अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 13 जिसका टॉपिक है रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, इसकी हाफ रीडिंग कर ली थी और आज इंशाल्लाह ताला हम इसकी नेक्स्ट जो रीडिंग है वो कंप्लीट करेंगे विद इट्स बुक वर्क। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमने स्टार्ट करना है सिखिज़म से। सिखिज़म इज़ अ रिलीजन प्रीच्ड बाय अ सेंट। सिखिज़म एक मज़हब है जो कि एक सूफ़ी के ज़रिए तबलीग किया गया, कॉल्ड गुरु नानक, जो कि गुरु नानक कहलाते हैं, हु लिव्ड इन इंडिया अबाउट 450 ईयर्स अगो, जो कि 450 साल पहले इंडिया में, हिंदुस्तान में रहे। सिख वर्शिप और प्रे, सिख जो हैं इबादत करते हैं या दुआ करते हैं इन अ टेम्पल कॉल्ड गुरुद्वारा, एक मंदिर में जो कि गुरुद्वारा कहलाता है, यानी सिखों की इबादत की जो जगह है वो गुरुद्वारा है, जैसे हम मुसलमानों की मस्जिद है। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड द अदर गुरुज हु केम आफ्टर हिम। सिख गुरु नानक और इनके बाद में आने वाले गुरुज की तालीमात की पैरवी करते हैं। देयर होली बुक कंटेन्स द टीचिंग ऑफ द गुरुज। इनकी जो मुकद्दस किताब है इन गुरुज की तालीमात पर मुश्तमिल है एंड इज़ कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, और ये गुरु ग्रंथ साहिब कहलाती है इनकी बुक का नाम जो है। द हॉलीस्ट टेम्पल ऑफ द सिख इज़ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इंडिया। इनका जो सबसे मुकद्दस टेम्पल है, गुरुद्वारा है, वो गोल्डन टेम्पल है जो कि इंडिया में अमृतसर में वाक़या है। ननकाना साहिब, ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में एक जगह है। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस है, यानी यहाँ गुरु नानक जो हैं ये ननकाना साहिब में पैदा हुए, साउथ ऑफ लाहौर, जो कि लाहौर के साउथ में वाक़या है। एंड अदर श्राइन, और एक और दरगाह पंजा साहिब, जो कि पंजा साहिब है, एट हसन अब्दाल, वो हसन अब्दाल में है, ये भी पाकिस्तान में है। आर विजिटेड बाय मैनी सिख पिलग्रिम्स, जो कि बहुत से सिख जो ज़ायरीन है वो आकर इसकी ज़ियारत करते हैं। नेक्स्ट है जो मज़हब हमने जिसकी रीडिंग करनी है वो बुद्धिज़्म यानी बुद्ध मत। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज गौतमा बुद्धा। इस मज़हब का बानी गौतमा बुद्धा था। ही वाज अ प्रिंस, ये एक शहज़ादा था। हु लिव्ड, जो रहा इन इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स अगो, जो कि 2500 साल पहले हिंदुस्तान में रहा। फॉर मैनी ईयर्स ही रोम द लैंड, वो बहुत साल तक इस ज़मीन पर घूमता रहा इन सर्च ऑफ पीस, अमन की तलाश में। एंड थॉट डीपली अबाउट लाइफ, और उसने बहुत गहराई से ज़िंदगी के बारे में सोचा। एट लास्ट, आखिरकार, ही फाउंड आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन इन हिज माइंड, उसके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन थे उसने उसके जवाब हासिल कर लिए, तलाश कर लिए। ही देन बिकेम नोन एज द बुद्धा, फिर वो बुद्धा के तौर पर जाना गया, और द इनलाइटेंड वन, और इनलाइटेंड के वन के तौर पर। बुद्धिज़्म हैज़ स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज़। बुद्धिज़्म फिर ये जो मज़हब था बहुत से कंट्रीज़ में फैल गया। एज़ तिब्बत, चाइना, नेपाल, जापान एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यानी इन तमाम कंट्रीज़ में ये जो बुद्धिज़्म था, बुद्ध मत था, फैल गया। बुद्धिस्ट आल्सो वर्शिप इन टेम्पल्स, बुद्ध मत के मानने वाले भी टेम्पल्स यानी मंदिरों में इबादत करते हैं। नेक्स्ट मज़हब है जो सब कॉन्टिनेंट का था, ज़ोरास्ट्रियनिज़म। ज़ोरास्ट्रियनिज़म को मानने वाले डियर स्टूडेंट्स आग की इबादत करते हैं। हम इसकी रीडिंग में देखेंगे। पारसीज फॉलो द टीचिंग ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरास्टर। पारसी जो हैं अपना इनका एक रूहानी लीडर जिसका नाम ज़ोरास्टर था उसकी तालीमात की पैरवी करते हैं। देयर हॉली बुक इज़ कॉल्ड द अविस्टा, इनकी जो मुकद्दस किताब है अविस्टा कहलाती है। द रिलीजन बिगेन द पर्शिया, ये रिलीजन पर्शिया से स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट डे ईरान, जो कि आजकल ईरान है, यानी जो जगह ईरान है वहाँ से ये मज़हब स्टार्ट हुआ था। इन द 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, यानी एक आम दौर से पहले 6ठी सदी में। द पारसीज प्रे एंड वर्शिप इन देयर 5 टेम्पल्स, पारसीज अपने आग के मंदिरों में इबादत करते हैं। वेयर एज सेक्रेट फ्लेम इज़ ऑलवेज केप्ट अलाइव, जहाँ पर एक मुकद्दस शोला हर वक्त ये रोशन रखते हैं, जलाए रखते हैं, यानी इनके मंदिर में जो इनकी इबादत गाह है वहाँ पर ऑल टाइम आग जलती है और ये वहाँ जाकर आग की इबादत करते हैं, उसको पूजते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट लैंग्वेजेस, यानी ज़ुबानें या बोलियाँ।
उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, ये हम सबको पता है। मैनी पाकिस्तानीज़ कैन स्पीक 2 और 3 लैंग्वेज, बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो 2 या 3 ज़ुबानें बोल सकते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, हम पंजाब में रहते हैं तो हम सबको पंजाबी आती है, हमारी मदर टंग जो है वो पंजाबी है। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम उर्दू और इंग्लिश ज़ुबानें सीखते हैं, तो इस तरह हम 2 और 3 लैंग्वेज जो है बोल सकते हैं। दे लर्न टू स्पीक देयर मदर टंग एट होम, मदर टंग हम घर पर ही सीखते हैं। एंड उर्दू, और जो उर्दू है एट स्कूल, स्कूल में। क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटी आल्सो लर्न इंग्लिश, और जो बहुत से लोग हैं जो बड़े शहरों और कस्बों में रहते हैं वो इंग्लिश भी सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड उर्दू, उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान, ज़्यादातर जो ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं आर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, हिंद को, सराइकी एंड गुजराती, यानी ये सारी जो ज़ुबानें हैं, बोलियां हैं, ये भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स टू, यानी पाकिस्तान में बहुत सारी और भी ज़ुबानें, डायलैक्ट यानी बोलियां भी हैं। अ लैंग्वेज, डायलैक्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, उसकी डेफिनेशन देखें। अ लैंग्वेज एक ज़ुबान दैट आर पिक्यूलर, जो कि अजीब है या एक ख़ास, स्पेसिफिक आप कह लें, ख़ास है। टू अ स्पेसिफिक रीजन, एक ख़ास इलाके में या इलाके के लिए। और अ सोशल ग्रुप, या एक समाजी ग्रुप के लिए, यानी एक ऐसी अजीब या एक ख़ास लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिक है, मखसूस है एक ख़ास इलाके और एक ख़ास समाजी ग्रुप के लिए। एंड इज़ नॉट रिटन, और ये लिखी नहीं जाती, ये वाली जो डायलैक्ट ज़ुबान है ये लिखी नहीं जाती। इज़ कॉल्ड डायलैक्ट, तो इस बोली को डायलैक्ट्स कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर स्पोकन बाय ओनली अ फ्यू पीपल, और ये जो डायलैक्ट बोली होती है ये सिर्फ थोड़े से लोग ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डायलैक्ट की एक एग्जाम्पल है, अ डायलैक्ट ऑफ द डेजर्ट पीपल, सहराई इलाकों की बोली, ऑफ ईस्टर्न सिंध, ईस्टर्न सिंध की, इज़ कॉल्ड थैरी, जो यानी ईस्टर्न सिंध के सहराई लोग बोलते हैं, एक डायलैक्ट जो बोली बोलते हैं वो थैरी कहलाती है, थारी। हेयर आर द स्क्रिप्ट्स ऑफ सम ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में पाकिस्तान की कुछ ज़ुबानों के रस्मुल ख़त, यानी जिस तरीके से वो लिखी जाती है वो दी गई है। ऑल द सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग, ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक ही बात की गई है, लेकिन अपनी अपनी जो उनका स्टाइल है लिखने का, उस स्टाइल में लिखा गया है। और वो क्या जुमला है जो इन ज़ुबानों में लिखा गया है, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, यानी हमारा वतन पाकिस्तान में। उर्दू में हमारा वतन पाकिस्तान है, हम ऐसे लिखते हैं। पंजाबी में साडा वतन पाकिस्तान है, ऐसे लिखते हैं। इस तरह इन तमाम ज़ुबानों में यही जो जुमला है, यही सेंटेंस है, लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हमारा थोड़ा सा बुक वर्क है, वो भी हम इस रीडिंग के साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत मज़े की गेम है, पज़ल है, जो हम स्टूडेंट्स खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे, पहेली टाइप है। यहाँ पे आपको हिंट्स दिए गए हैं 7, और नेक्स्ट जो पज़ल है उसमें उस हिंट का जस्ट एक वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो राइट किया गया है, तो आप हिंट को समझते हुए उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़ुबान कौन सी है वो हम सबको ही पता है। यहाँ पर जस्ट जो आपको बुक में दिया गया है राइट करके वो है डी, तो हमें पता लग गया है हमारी मदर जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, डी लिखा है। तो हम इसके स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, यू आर एंड डी के बाद यू, ये आप खुद राइट करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। नेक्स्ट हिंट देखें स्टूडेंट्स क्या है, द फॉरेन लैंग्वेज स्पोकन इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़, वो कौन सी मतलब एक ज़ुबान है जो कि बड़े शहरों और कस्बों में बोली जाती है, तो इंग्लिश। यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे। नंबर 3 पर द रिलीजन ऑफ 96% पाकिस्तानी, 96% पाकिस्तानियों का मज़हब क्या है, नंबर 3 पे हिंट दिया, तो नंबर 3 पे इस्लाम हम राइट कर देंगे उसके स्पेलिंग। नंबर 4 पे है हिंदूज प्लेस ऑफ वर्शिप, हिंदू की इबादत की जगह को क्या कहते हैं, नंबर 4 पे टेम्पल। नंबर 6 पे है मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, मुसलमानों की इबादत की जगह को क्या कहते हैं, मॉस्क, हम मॉस्क के स्पेलिंग लिख देंगे। नंबर 6 पे क्रिश्चियन प्लेस ऑफ वर्शिप, ईसाइयों की इबादत की जगह कौन सी है, हम सबको पता ही है, तो चर्च, हम चर्च के स्पेलिंग लिख देंगे। द हॉली बुक ऑफ द पारसीज़, पारसीज़ की जो मुकद्दस किताब है वो कौन सी, वो हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है, तो हम अविस्टा के स्पेलिंग यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये हमारी पज़ल कंप्लीट होगी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बहुत ईजी है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम इज़ कॉल्ड, द मुसलमानों की मुकद्दस किताब कौन सी है? कुरान शरीफ। सिखिज़म वाज प्रीच्ड बाय, सिखिज़म जो मज़हब है वो किसने तबलीग की थी, उसके किसने उसको फैलाया था? वो है गुरु नानक, हम गुरु नानक लिख देंगे यहाँ पे। डैश द फॉलो द टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर, ज़ोरास्टर की तालीमात को कौन फॉलो करते हैं? तो वो भी हमने भी रीडिंग में पढ़ा, पारसीस। द मेन लैंग्वेज ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की मेन लैंग्वेज कौन सी है? इस बलोची, तो हम बलोची राइट कर देंगे। द डैश कंटेन्स द टीचिंग ऑफ जस्टिस क्रिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात किस बुक में है? वो है बाइबल में, हमने रीडिंग में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट द डेट हेयर। इसके साथ ही हमारी लेसन नंबर 13 की रीडिंग और बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।